हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी लोग अपने नोट्स निकाल लीजिए और हम चैप्टर शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट 2 चैप्टर को हम स्किप कर देते हैं, सेट्स और रिलेशन, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट 11th में ट्रिगोनोमेट्री से ही शुरू होता है। तो मैंने चैप्टर भी यहीं से स्टार्ट करा है और हम बिल्कुल बेसिक से इसको ले चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, आप बताइए ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आपको क्या पता है? पहले तो इस वर्ड को समझ लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसको हम अगर 3 पार्ट में ब्रेक करें तो ये क्या होगा? इट इज ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, या 3 साइड वाला कौन? ट्राइंगल ही होता है। तो हम क्या सीखा हमने कि ट्राइगोनोमेट्री मींस 3 साइड्स मेजरमेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग ट्राइंगल्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप लोग इसको पॉइंट पर नोट कीजिए। ट्राइंगल का सबसे पहला प्रॉपर्टी, नेमिंग ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ जी, नेमिंग ऑफ अ ट्राइंगल, जहां हम सब लोग गलती करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा? ए बी सी। इसको आप चाहो तो ए बी सी बोल सकते हो, चाहो तो इसको आप ए सी बी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन ट्राइंगल को नाम देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और करेक्ट तरीका क्या है? यू शुड गो एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाना आपको? एंटी क्लॉक मतलब क्या? कि आपको ऐसे मूव करना होता है। तो इस ट्राइंगल का नाम कैसे रखेंगे? ए बी सी। अगर आप इसको ए सी बी बोलते हो तो वो गलत है। हमेशा ट्राइंगल का नाम एंटी क्लॉकवाइज ही रखा जाता है। जितनी मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इस सबको आप ध्यान रखेंगे, हम धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस पर भी चलते हैं। मैंने क्या सिखा अभी तक कि ट्राइंगल्स का सबसे बेसिक कि ट्रिगोनोमेट्री इज 3 साइड्स मेजरमेंट एंड देन नेमिंग ऑफ ट्राइंगल। अगली बात देखो, ट्राइंगल में हमें और क्या पता है? सेकेंड पॉइंट, कि अगर मैं किसी ट्राइंगल को लिखूं, जैसे मान लो यहां मैंने ट्राइंगल बनाया था, सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, तो ए के सामने जो हमें साइड दिखता है ना, उसको हम बोलते हैं स्मॉल ए। लेंथ ऑफ द साइड, ए क्या है? वर्टेक्स, और ये क्या होगा? लेंथ। बी के सामने जो दिखेगा वो उसको बी, और सी के सामने क्या बोलेंगे? सी। ध्यान रखिएगा, दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट अ ट्राइंगल। चलिए दूसरा पॉइंट, हम सब जानते हैं कि ट्राइंगल में क्या होता है? किसी भी 2 साइड का लेंथ तीसरे से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी जो होगा वो पक्का c से बड़ा होगा। लेकिन आपको साथ साथ एक बात और याद रखना पड़ेगा कि किसी भी ट्राइंगल के 2 साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो भी तीसरे से छोटा होगा। इस तरीके से आया समझ में आपको? कि डिफरेंस इज ऑल्सो लेस देन द थर्ड साइड एंड सम इज मोर देन द थर्ड साइड। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल का दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? कि ट्रायंगल का नाम कैसे रखते हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब आते हैं इसके हम लोग तीसरे पॉइंट पे। अब देखिए, किसी भी ट्रायंगल की बात करें तो उस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है जी? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। आप इसको ऐड कर लोगे 180 होगा, सबको पता है, प्रूव करना काफी इजी है। हम पढ़ते छोटे क्लासेस में यहाँ लाइन खींच कैसे प्रूव करते थे, तो वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज 180। अब आते हैं हम लोग इसके फोर्थ पॉइंट पे। यहाँ पर एक और चीज देखिए क्या है। अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि एंगल B बड़ा है एंगल C से, अगर एंगल B बड़ा है किससे? एंगल C से, इसका मतलब है कि B के सामने कौन? साइड B बड़ा होगा साइड C से, है ना? इसको हम लोग क्लास 9th या 10th में पढ़ते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल का कोई भी एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाला साइड भी क्या होता है? बड़ा होता है। ये हमारा ट्राइंगल का अगला पॉइंट था। ठीक है, तो ये सब तो ट्राइंगल प्रॉपर्टीज हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे, जहां से हम ट्रिगोनोमेट्री को टच कर सकते हैं। वो क्या है? देखिए, अगर मैं राइट ट्राइंगल्स की बात करूं, किसकी बात करूं? राइट ट्राइंगल्स की बात करूं, तो राइट ट्राइंगल्स में आप जानते हो कि अगर मैंने ऐसा कुछ राइट ट्राइंगल बनाया है, इसका नाम रखते हैं ए बी और सी। ए बी और सी, और इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल देता हूं, या चलो एक काम करते हैं, थीटा इसको नहीं बोलते हैं, बताइए इसका बेस क्या है? तो इसका बेस, बोलो सर क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसका बेस बी सी भी हो सकता है और इसका बेस ए बी भी हो सकता है।
लेकिन जब तक मैंने इसका साइड आपको नहीं बताया, सो एंगल जब तक मैंने आपको नहीं बताया तब तक आप बेस को डिफाइन नहीं कर सकते। अब मैंने एंगल साइड बता दिया, आप बताइए क्या होगा। नाउ दिस इज द बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो हमने सीखा होगा 10th क्लास में कि ऐसा कुछ बनाते हैं हम लोग, है ना, बॉक्स टाइप। यहाँ क्या लिखते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल। ये किसका होता है जी, इट इज ऑफ साइन थीटा, दिस इज ऑफ कॉस थीटा, दिस इज ऑफ टेन थीटा। इस तो पता होगा आपको, है ना। दिस इज द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक चीज आप लोगों को और सिखाया गया होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग, बताइए इन पूरे इस तीनों ट्रायंगल में आप बताइए कौन सा साइड सबसे बड़ा होगा। यस, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, द आंसर इज हाइपोटेनियस। ठीक है, लेकिन क्या साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन H जो हमें पढ़ाया गया, क्या वो सही है? ऑफ कोर्स सही है, वो तो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन आप बताइए, अगर मैं यहां पर साइन थीटा को 90 रखूं तो क्या आपका P अपॉन H साइन 90 की वजह से 1 इक्वल्स टू P अपॉन H होगा? इसका मतलब क्या P इक्वल टू H हो गया? अरे ये कैसे हो गया? हाउ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। कुछ तो यहां से समझ में आता है कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें इनकंसिस्टेंसी है जो हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा P अपॉन H होता है ना। क्योंकि अगर हम साइन थीटा को P अपॉन H कहते हैं, इसका मतलब साइन 90 पे आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होगा, बराबर हो जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, जो इलॉजिकल है। मतलब इसमें क्या कमी है वो हम चैप्टर के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा। पहले आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बताइए 10th में इसको आप जितने दिन पढ़ते हो, ये आपका अभी स्टार्टिंग के 5 मिनट में ऑलमोस्ट ये तो मैंने बता ही दिया आपको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम क्या दे दिया कि साइन थीटा को जो हम पढ़ते हैं P अपॉन H, उसमें कुछ इश्यूज हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं बहुत पहले, सब बच्चे भी जानते होंगे कि सर पाइथागोरस नाम का एक थ्योरम था। ओके जी, वैसे तो पाइथागोरस नाम के कोई इंसान थे, लेकिन थ्योरम भी है। चलिए ऐसा करते हैं जी, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, है ना। एंड वी ऑल नो दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सब जानते हैं। मुझे करना क्या है, मुझे सब में h स्क्वायर से डिवाइड करना है। मन कर रहा है मेरा, क्या मन कर रहा है कि मैं सब में क्या करूं, h स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। तो लो जी कर दिया, अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अच्छा, अगर आप ऐसा करते हो तो ये क्या होगा, इट इज p अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एच का होल स्क्वायर, और यहां h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 हो गया जी। अच्छा, p अपॉन एच क्या होता है, अभी बताया था मैंने, इट इज साइन थीटा का होल स्क्वायर। b अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 तो 1 ही है जी। आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1। मुझे किसी बच्चे ने ऐसे बोला था कि सर हमारे जीवन में साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज क्या है। मैंने कहा मुझे तो पैसे मिलते हैं इसके, और लोग मुझे जानते हुए कि मैं टीचर हूँ। कभी भी कोई आपसे ये बोले कि साइन थीटा कॉस थीटा जो यूज क्या है, ये वो लोग बोलते हैं जो पहले PCM लेके मैथ्स पढ़ते हैं, फिर उसमें सही से नहीं पढ़ते, फिर जाके वो कोई और MBA कर लेते हैं, फिर जाके वो मैनेजमेंट कर लेते हैं। अरे तुम पूछो ये साइन थीटा का यूज साइंटिस्ट से, जिसने रॉकेट बनाया हो, जिसने रॉकेट स्पेस में भेजा हो, जिसकी वजह से आज हम और आप जुड़े हुए हैं, जिस वजह से आज इतना कम्युनिकेशन चल रहा है, उससे पूछो क्या यूज है इसका। तो कभी भी आप ये मार्केट की भावना में मत बहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा का यूज क्या। मेरे पास आंसर मिलता है, अगर कोई बच्चा कोई बोलते सर क्या यूज है सर, हम तो ऐसे ही है ना, तो वो मैं तो उसको शांत करा सकता हूँ। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जो आप पढ़ रहे हो उसका पूरा यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनलेस एंड अनटिल यू चेंज योर फील्ड, हाँ फील्ड चेंज करोगे फिर तो कुछ यूज नहीं है, और अगर स्टे करोगे तो आपका यूज होगा। चलिए ये सीख लिया हमने। अब यहाँ क्या होता है, कुछ हमारे फंडामेंटल आइडेंटिटीज होते हैं, है ना। कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज, सबसे पहला आइडेंटिटी जो सीखते हैं वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस इक्वल 1। अब इसी में वो हेरा फेरी कर देते हैं, क्या कर देंगे, इसको इधर उसको इधर, तो वो तो कर लोगे यार, वो मैं सिखाना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगला जो होता है जहां बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है सेक और टेन वाले फॉर्मूले। देखिए इसके लिए आप एक वर्ड याद रखिएगा, एस टी। एस टी एबीसीडी पहले क्या आता है, एस और फिर टी आता है, तो एस टी मतलब क्या, एस मतलब क्या हो गया जी, सेक स्क्वायर थीटा, टी मतलब क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, माइनस डाल के क्या लिखोगे, 1 हो गया। अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस हैं, क्या, सुनिएगा अच्छे से। इसमें तो आप 1 1 को तो चलो बदल लोगे, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं सिखाना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। सपोज मैं इसको ऐसा लिख दूं, आप सब जानते हो, इट कैन बी रिटन एज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना जी, और ये क्या होगा, इक्वल्स टू 1। अब बात यह है कि अगर मैं कल को सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ऐसा कर दूं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपको आना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा यूज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला, आप बताइए सेक से मिलता जुलता कौन होता है ना, इट इज कोसेक। वेरी गुड, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन का क्या होता है जी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। कहानी वही फिर से आ जाएगी, मैं जल्दी में बताऊं, इट इज कॉस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। थोड़ा सा आपका बेस अच्छा हो तभी आप वीडियो देखना, ये तो पहले थोड़ा बेस बना लो फिर आराम से पढ़ना। ये हो गया आपका क्या, बेसिक फॉर्मूला, और इसमें ये दोनों सबसे ज्यादा काम में आते हैं। ओके जी, ये भी सीख लिया हमने। अभी तक लगा आपको सर कि अभी तो सर 10th वाला ही पढ़ रहे हैं ना, सब कुछ 10th से चल रहा है। धीरे धीरे मैं आऊंगा, मैं तुरंत ऊपर आपको नहीं ले जा सकता, आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब आप बात आती है किसकी, डिग्री को या एंगल को मेजर करने का, है ना जी, एंगल को मेजर करने का। हाउ टू मेजर द एंगल, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत कम देर में बहुत कुछ सिखाना है ना, तो आई एम टीचिंग यू द डिग्रीज, क्या हमें डिग्री को या किसी भी एंगल को कैसे मेजर करना है। थोड़ी लिखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। देखो आगे, एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या क्या समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स जो होते हैं, कौन से एंगल्स, एंटी क्लॉकवाइज, उनको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और जितने क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं उनको हम क्या मानते हैं, नेगेटिव। हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। देखो ये क्या क्या होता है, समझो इसको। जैसे मान लो बचपन से पढ़ते आ रहे हम लोग, ऐसा एक बड़ा थे, सर ने कहा मेक 60 डिग्री एंगल, सबने क्या किया, ऐसा कर लिया जी, तो खुलते ऊपर थे ना, ऊपर की तरफ ऐसे ढक्कन खुलता था, तो ऊपर घूमना मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, तो इसको क्या बोलते थे जी, थीटा, एंगल बराबर 60 डिग्री। अब मैं अगर जाके 5 क्लास के बच्चे को बोल दूं बेटा जरा एक काम करना माइनस 60 डिग्री बनाना, वो क्या बोलेगा, मास्टर तो पागल हो गया है ना। और मैथ वालों का थोड़ा सा ऐसा होता भी है, लोग मानते भी हैं, तो अगर नीचे खुल गया तो क्या होगा, इट इज माइनस 60 डिग्री। समझ में आया, समझाया। तो नीचे खुलना मतलब क्या हुआ कि आप कैसा घूम रहे हो, यू आर मूविंग क्लॉकवाइज, तो इट इज नेगेटिव, और ऊपर वाला क्या हो गया, एंटी क्लॉक पॉजिटिव। बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना आपको। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी, है ना। इसके बाद हाँ, एंगल को मेजर करने के बहुत सारे सिस्टम्स हैं। चलो उससे पहले एक चीज सिखाता हूं। मान लो मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे बताओ 360 डिग्री प्लस थीटा कैसे लिखोगे। सिंपल, 360 प्लस थीटा कैसे लिखो, तो देखते हैं। यहां चले, यूं घूमा 180, दिस इज 360, और ऐसा घूम के थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड 360 प्लस थीटा। मतलब ये कि मैं अगर आपको बोलूं कि 720 डिग्री बना के बताओ, 720 डिग्री, तो क्या ये 360 का डबल है, तो क्या करोगे, लाइन खींचोगे बढ़िया, यहां पे 180, 360, 720, है ना। अरे एक राउंड पूरा हुआ कि नहीं हुआ, फिर दूसरा पूरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 360। समझ में आया। मैं आपसे कहूं तो कह दूं कि भैया मुझे 3600 डिग्री चाहिए, तो लेके घूमते रहो 10 बार, घूमर घूमर, है ना, घूमते रहो। तो ये आपका हो गया 3600 डिग्री, और अपने मन से कुछ बना लो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो एंगल आपको मैंने सिखा दिया, प्लस माइनस कब होता है। देखो कहानी सुनाना और बहुत कम टाइम में कुछ कंटेंट देना, दोनों में डिफरेंस है। मैं कहानी बिल्कुल नहीं सुना रहा, आपको ये पता चल गया कि हाउ टू टेक एंगल्स जो आपको ज्यादा तक बता, 3600 या 720 या 1000, कुछ भी ऐसा। ठीक है, चलिए जी। अब एंगल को मेजर करने के
कितने तरीके हैं? सबसे पहला तरीका है डिग्री सिस्टम। कौन सा है? डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम में एंगल को कैसे मेजर करते हैं? तो बहुत ही बढ़िया जीवन है आपका, आप भी जानते हो कि दो राइट एंगल जो होता है ना जी, दो राइट एंगल को बोलते हैं 180 डिग्री। सर ये क्या बता रहे हो आप? ये तो पता ही है मुझे। अरे तो इसी को तो बोलते हैं क्या? इसी को तो बोलते हैं डिग्री सिस्टम। टू राइट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180, दैट इज कॉल्ड डिग्री सिस्टम। लेकिन यहां से आप बताइए, अगर मैं उसको कहूं वन राइट एंगल क्या होगा? अरे सर ये तो मुझे पता नहीं होगा, ये तो मुझे पता ही है, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये जो राइट एंगल के टर्म्स में हम लिखते हैं ना, इस सिस्टम को बोलते हैं डिग्री, जो हम सब लोग कई टाइम से जानते आ रहे हैं, सबको पता है कैसे इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अगर आपको छोटे एंगल्स की बात करनी है तो कैसे बात करेंगे? देखिए सर, अगर मैं बात करूं इसी में 1 डिग्री जो होता है ना, उसमें होता है 60 मिनट्स। मिनट्स के लिए एक डैश मारते हैं यहाँ पे। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। अगर आपको बहुत ही माइन्यूट एंगल का डिफरेंस निकालना हो तो यू कैन कैलकुलेट इट इन दिस वे, है ना। 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, आगे समझ में। तो डिग्री तो सीख लिया जी। डिग्री सिस्टम के बाद, डिग्री सिस्टम के बाद हमारा सिस्टम आता है ग्रेड सिस्टम। अब देखो यहां ना टू राइट एंगल इक्वल्स टू 180 था, तो जब अंग्रेज लोग थे ना यहाँ पे, तो वो क्या करते थे, वो सभी चीजों को मैट्रिक में सॉल्व करते थे। मैट्रिक समझ, तो मैट्रिक का मतलब होता है, कितना बोल रहा हूँ बता, थोड़ा कम बोलना चाहिए। चलो सुन लो, मैट्रिक का मतलब होता है कि 10 के टर्म्स में, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर। ये तेज बोलने का मतलब है कि आपके अंदर एनर्जी जो है वो ज्यादा है। मैं सुस्त तो हूं नहीं कि बिल्कुल शांत रहूं कि हाँ अरे ठीक है पढ़ लो, अरे बता देते हैं, है ना, आराम से। अब समझ मैं क्या बोल रहा हूं। द सेकेंड वे दैट इज कॉल्ड ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम। अंग्रेज लोग थे, वो क्या करते थे, हर चीज को क्या करते थे 10 के टर्म्स में लिखते थे, कि उनको ना 1 डिग्री इक्वल टू जैसे था वो वहां पर कि टू राइट एंगल्स को 180 बोला गया, ये उनको पसंद नहीं था। दे ऑलवेज वांट टू इन 100। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया सिस्टम बनाया। उन्होंने क्या लिखा कि टू राइट एंगल्स, समझिएगा, टू राइट एंगल्स को उन्होंने कहा 200 ग्रेड्स। क्या कहा? 200 ग्रेड्स। तो आप बताइए, और एक और आगे बताया गया, फिर क्या बताया गया कि 1 ग्रेड जो होगा उसमें 100 मिनट्स होंगे और 1 जो मिनट होगा उसमें 100 सेकेंड्स होंगे। इधर चला नहीं, ये फ्लॉप हो गया। बस ये होता है, आपको पता होना चाहिए। अब यहां से आप समझो कि ये कैसे काम करेगा, बहुत इजी समझना है आपको। इसको मैं सिखाऊंगा लास्ट में तीनों सिस्टम को रिलेट करने के लिए। बट अभी क्या पता होना चाहिए कि जिस दो राइट एंगल को हम 180 डिग्री कहते थे, उसी को हम 200 ग्रेड भी बोलते हैं। मतलब ये कि 90 डिग्री में 100 ग्रेड होता है। अच्छा तो 1 डिग्री में कितना होता है? अरे देखो कितना, 10/9। बहुत इजी है ना, कर लोगे नहीं कर लोगे। चलिए, तो ग्रेड सिस्टम हो गया। इसके बाद जो हमारा सिस्टम है थर्ड सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रेडियन। हाँ, इसको समझो अच्छे से, फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, मैथ में भी हेल्प करेगा। रेडियन, रेडियन क्या होता है सर? रेडियन अभी 5 मिनट टाइम दे दो, तुमसे बेहतर रेडियन किसी को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखो रेडियन क्या होता है। मान लो कि आप यहां पर हो, ठीक है जी, और कोई यहां पर है जी। आप यहां पर, कोई यहां पर, और आप उसको देख रहे हो। आप यहां पर, कोई यहां पर, आप उसको देख रहे हो, बढ़िया, ठीक है जी। अब क्या हुआ, वो बहुत देर यहां रह गया। अब वो यहां से कहता है कि हम थोड़ा जा रहे हैं, तो ये यहां से चलते 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 यहां जाके रुक गया, है ना। चलते चलते कहीं रुक जाता है वो, है ना। आप तो यहीं रुके हुए, चलिए ये रुक गया। यहां पर जो ये चला, तो इसको हम कहते हैं आर्क। अच्छा, इसी को बोलते हैं एक्स। अच्छा, इसी को बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ध्यान से सुनना, कहानी सुनते रहो और इसको सीखते रहो। लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल दो, आर्क बोल दो, एक्स बोल दो, एक ही बात है। अच्छा, यहां से, अच्छा बताओ, अगर इसको छोड़ दोगे तो घूमते घूमते सर्कल नहीं कर लेगा? अगर सर्कल कर लेगा तो इसको क्या बोलोगे, रेडियस। क्या बोलोगे इसको,
रेडियस, बढ़िया। अच्छा क्या बोलोगे, आर, क्या बोलोगे, आर, ठीक है जी। तो आर्क सीख लिया आपने, ये सीख लिया। उसके बाद इस जब ये यहां से यहां पहुंच गया, आप तो क्यों, देखना तो है ही, है ना, तो देखना तो है ही, तो क्या आपको यहां से इतना ऊपर घूमना पड़ेगा, यू हैव टू शिफ्ट योर आई साइट, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इस एंगल को करिए थीटा। अब लोग कैसे, मान लो यहां पर कोई है और मुझे उस वो इंसान घूम के यहां पहुंच गया, तो उसको देखने के लिए मुझे अपने आप को इतना घूमना पड़ेगा जी। तो ये जो देख रहे हो, ये जो घूमा ना, इसी को क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते, थीटा। अच्छा, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो, तो किसी भी इंसान को, सॉरी इंसान बोल दिया मैंने, किसी को भी देखने के लिए अगर मैं यहां से इधर आता हूं तो ये क्या होता है, इट इज कॉल्ड थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वो जो इंसान खुद, जो फिर इंसान बोल रहा हूं, जो वहां पर सामने है, वो जो घूम रहा है, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दोनों में आपको फर्क समझ में आया कि नहीं आया, वो आदमी चल रहा है तो लीनियर, और हम अपना बस ऐसे गर्दन घुमा रहे हैं तो क्या हो गया जी, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में एक नियम है, मैथ में एक नियम है कि अगर आपको थीटा का वैल्यू लिखना है, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस जी। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और अब जो थीटा आप निकाल रहे हो, ये डिग्री में नहीं है, ये एंगल किस में है जी, इट इज इन रेडियन। अच्छा सर, तो इसलिए आप बोल रहे थे इतना, हाँ यही है रेडियन। क्या है ये, रेडियन। अब सुनो, आर्क को थीटा बराबर आर्क कितना लिखते हैं जी, एक्स, रेडियस क्या है, आर। तो आपका रेडियन का फॉर्मूला, मतलब ये 1 कब होगा, जब ये 1 हो और ये भी 1 हो। मतलब ये कि अगर मैं यहां हूं और कोई 5 मीटर की दूरी पर है मुझसे, और वो घूमते 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 अगर वो यहां भी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, तो क्या आर और एक्स 5-5 हो गया, आर और एक्स 5-5 हो गया। या फिर चलो 5 मत सोचो, 1 मीटर सोच लो, यहां भी 1 मीटर सोच लो। अगर वो 1 मीटर हो गया, तो इसको देखने के लिए मुझे जितना एंगल घूमना पड़ा, उसी को तो बोलते हैं 1 रेडियन। ये समझ में नहीं आ रहा क्या आपके, हो गया 1 रेडियन। अच्छा जी, तो इसको क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू, तो लिखेंगे इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर, आर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो जो थीटा होगा उसी को क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। उसको 1 की पावर छोटू सा सी लिखते हैं, 1 रेडियन। क्या बोलते हैं इसको, 1 रेडियन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक है, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री का आप कहते हैं ना कि सोच भी नहीं सकते कि इसको हम सॉल्व भी कर लें। हो गया 1 रेडियन। अब बात आती है कि सर समझ में तो आ गया कि मेरे से कोई 1 मीटर दूर है, और वो अगर 1 मीटर चल भी जाए, तो उसको देखने के लिए मुझे जितना घूमना पड़ेगा, उसको थीटा बोलते हैं। लेकिन सर अभी भी थोड़ा सा ना फील नहीं हो रहा। अच्छा चलो थोड़ा और देख लो, अभी फील करा देते हैं आपको। चलिए देखो अब क्या होता है, मान लो इसको आपने छोड़ दिया कि भाई तू घूम ले बढ़िया, तो ये अगर घूमना शुरू करेगा, तो ये घूमते घूमते कितना घूम जाएगा, थोड़ा सोचो, ये कितना घूम जाएगा, 2 पाई आर। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, कंप्लीट रोटेशन, सॉरी रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर ये कर ले, उस केस में थीटा आपको लिखना है, उस केस में आर्क क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन रेडियस क्या होगा, अरे थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर से आर टाटा बाई बाई, थीटा क्या हो गया 2 पाई, लेकिन ये थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। आपने तो ठीक निकाल दिया। अब आप पहुंचे 5 क्लास के बच्चे के पास, उसको आपने क्या कहा कि देखो ऐसा है कि अगर यहां से कोई इतना घूम जाए तो कितना डिग्री होता है, तो बोलेगा सर 360 डिग्री। अरे आप तो 2 पाई रेडियन पढ़ के आए हो, जरा दोबारा दिमाग पे लोड दो और सोचो कि 360 डिग्री को भी फुल रोटेशन घूमना बोलते हैं, और 2 पाई रेडियन को भी फुल घूमना बोलते हैं, तो दोनों बराबर ही तो हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से आपके दिमाग की बत्ती जली, दिमाग की बत्ती जली, और आपने क्या सोचा कि 2 पाई रेडियन को ही हम 360 डिग्री का नाम देते हैं, यानी पाई रेडियन को हम 180 डिग्री बोलेंगे। मतलब हमको जो सर इतने दिन से बोलते जा रहे हैं स्कूल वाले, ट्यूशन वाले भैया हमारे, जो भी हमारे बोलते रहे कि बेटा तुम 90 डिग्री का एंगल बना लो, बेटा तुम 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बना लो, तो उसको पाई बाई 2 ही तो बोलते हैं। अरे
90 डिग्री का एंगल बना लो, उसको पाई बाय 2 तो बोलते हैं। कोई बोल गया 180 डिग्री बनाओ तो उसको पाई तो बोलते हैं। कोई बोला कि 360 डिग्री तो उसको 2 पाई तो बोलते हैं। आप यूज में लेके आओ, आप इसको यूज में लेके आओ तो आपको रट जाएगा कि पाई बाय 2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 6 रेडियन का मतलब 60 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। बस हो गया रेडियन। अब बोलो सर एक ऐसा करो, समझ आपने समझा तो दिया, बढ़िया समझ में भी आ गया सर, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ देना कन्वर्ट करने के लिए तो हमको दुख होता, हम कर नहीं पाते। देख लो एक लाइन कहते हैं ना कि एक डोज और डिजीज खत्म। हाँ, एक डोज देंगे और डिजीज जो है आपका खत्म हो जाएगा। सुनो बढ़िया अच्छे से, तो क्या बता रहा हूं, कन्वर्जन के लिए 10 फॉर्मूले नहीं लिखाऊंगा, एक लिखाता हूं, वहीं से कहानी खत्म है सबकी। आप बताओ जो भी आपने सीखा तीनों में उसको रिलेट करो। आपने क्या सीखा? सबसे पहले दो, अरे मैं दो लिख रहा हूं, आर बोल, टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स, इसी को तो 180 डिग्री बोलते हो कि नहीं बोलते? अभी तो ये तो आप बोलोगे बोलते हैं। अच्छा इसी को तो 200 ग्रेड भी बोलते हैं ना। अच्छा इसी को पाई रेडियन भी बोलते हैं। अच्छा तो इन सभी की अगर मैं बात करूं तो यहीं से मैं आपको सिखाता हूं फॉर्मूला। एक बात सुनो, मेरा मन कर रहा है ना कि मैं 1 डिग्री की बात करूं। किसकी बात करूं? 1 डिग्री की। सोचो 1 डिग्री करने के लिए मुझे इस तीनों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 180 से। लो कर दिया। तो पहले हम बात करते हैं डिग्री की, DEG सॉरी REE डिग्री। सबको 180 से डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट कर दें क्या? इसको छोड़ो, जल्दी करो, इतने तो स्मार्ट हो गए आप लोग। अगर मैं सबको 180 से डिवाइड कर दूं कितना हो जाएगा ये? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 180 ग्रेड इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या कहते हो? अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा। आगे देखो, अगर मुझे सबको ग्रेड में करना हो, सबको, तो क्या करो? 200 ग्रेड अपॉन, क्यों करवा मेरे से गलत काम? 200 अपॉन 200 क्या लिखोगे? 1 ग्रेड। सबको 200 से डिवाइड करना है, सबको 200 से डिवाइड करना है। लो जी बन गया। 1 ग्रेड इक्वल्स टू पाई बाई, यहां से देखो, यहां से पाई बाई 20। अच्छा अब पाई बेचारा उतने उदास था कि भाई हमको भी देखो कुछ, हमारा भी तो कुछ हो। मैंने कहा ठीक है तुम्हारा भी हो जाएगा, इसमें क्या है? दिस इज फॉर ग्रेड्स, दिस इज फॉर ग्रेड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पाई। सो अगर मैं रेडियन को थोड़ा सा वैल्यू दे दूं तो आप बताइए इसको 1 करने के लिए क्या इस तीनों को पाई से डिवाइड करना पड़ेगा? तो कर दो ना, कर दो पाई। ये क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। ये क्या हो जाएगा? 200 अपॉन पाई ग्रेड्स। और ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। और पाई कितना होता है? 3.14। डिवाइड तो आप कर ही लोगे, इतना तो मुझे विश्वास है आप लोगों पे। तो ये वो तरीका है जिससे कि आप तीनों सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। यस, यू कैन कन्वर्ट ऑल द सिस्टम्स टू ईच अदर। और बाकी इस पर न्यूमेरिकल छोटे मोटे आते हैं, टीचर बोलते हैं इसमें ग्रेड 5 तो कितना डिग्री, 5 डिग्री कितना रेडियन, तो वो तो आप कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक है जी, यहाँ सीख लिया हम। अब यहां से हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपने कदमों को बढ़ाते हुए चलते हैं। एक सवाल पूछते हैं आपसे, बहुत ही आसान सवाल। वो ये है कि साइन 1 बड़ा है, या चलो इसको थोड़ा बाद में पूछते हैं। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स थोड़ा सा बता देता हूं, ऑल्दो आपको पता होगा बट बता दो। चलो ऐसा करते हैं, साइन थीटा है ना जी, या साइन कर लेते हैं। साइन कौन सा? पहले तो 0 डिग्री, फिर कौन सा 30 डिग्री, फिर कौन सा 45, फिर बोलो 60 डिग्री, और फिर कौन सा 90 डिग्री। इन सभी के बारे में आपको 10th में ही पढ़ा दिया गया होगा, बट फिर मैं बताया था एक बार। साइन हो गया, फिर क्या आता है जी? कॉस, और फिर क्या आएगा? टेन। अभी आप 15 मिनट के बाद अप्रॉक्स आप 10, 5000, साइन 10,000 सब लिख लोगे। अगर इस लेक्चर में हो पाता तो अगले लेक्चर में आपको सिखा दूंगा, है ना। कुछ इसके प्रूफ भी हैं, वो भी मुझे कराना है आफ्टर दैट। चलिए याद मत करना कभी, नेवर रिमेंबर साइन 120 क्या होता है और साइन 350 क्या होता है, कभी याद मत करना। उसके तरीके हैं, वहां सॉल्व होगा।
देखिए 10, पहला आपको याद करना पड़ता है, इट इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये आपको याद करना पड़ेगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर पहले 1/2 आएगा या 1/√2 आएगा। तो जीवन में पहले क्या देखा था आपने, अपने जीवन में पहले क्या देखा? 1/2 देखा ना। रूट तो 9th क्लास में आया कि नहीं आया? तो आप क्या करोगे, पहले 1/2 फिर 1/√2, बस यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व। कॉस के लिए कहानी पलट दो, कॉस के लिए कहानी पलट दो, वो पहले, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, वो बताने जरूरत है क्या? 0 आपको पता ही होगा। 1/√3, दिस इज 1 √3 एंड दिस इज इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक डेटा है, आपको सबको आता होगा, मैंने फिर बता दिया। ठीक है, अब ये सब जानने के बाद मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूं। याद करो जब इसको 10th में आपको पढ़ाया गया होगा तो कम से कम ये चीज तो आपको 15 मिनट 10 मिनट पढ़ाया गया होगा। लेकिन अभी मेरे पास में टाइम है नहीं कि मैं आपको टाइम दूं कि इसमें ये कैसे हुआ ये कैसे हो, है ना, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। चलिए, मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए साइन 1 बड़ा है या साइन 1 डिग्री। सर इसमें क्या है सर, हम तो डिग्री ऐसे ही छोड़ देते हैं सर, हमारे लिए डिग्री होता है ना कोई महत्व होता है, हम तो छोड़ देते हैं, तो छोड़ दो जी। तो ये साइन बड़ा है कि साइन 1 बड़ा है? सुनिएगा, जब भी कभी डिग्री नहीं लिखा हुआ हो और साइन लिखा हुआ हो, तो जब 1 लिखा है इसका मतलब ये साइन 1 रेडियन की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, साइन 1 रेडियन। देखो साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन में आपने देखा था इट इज 180/π, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। तो ये कुछ ना कुछ क्या लिखा हुआ है, ये साइन 57 डिग्री लिखा हुआ है और ये साइन 1 डिग्री लिखा हुआ है। आपको पता है कि साइन 1 डिग्री किसके नजदीक है? साइन 0 के, तो उसकी वैल्यू 0 के आसपास होगी। और साइन 57 किसके नजदीक है? √3/2 के, साइन 60 के, तो वो √3/2, तो बड़ा कौन हुआ? आंसर है साइन 1 छोटा होगा, साइन ये बड़ा होगा। उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, कॉस 1 बड़ा होगा या कॉस 1 डिग्री? cos 1 मतलब cos 57, और cos की वैल्यू क्या होती है? 1 से लेके, मतलब अगर आप 0 डिग्री से 90 पे जाओगे तो cos की वैल्यू डिक्रीज करती है ना। तो आप बताइए cos 1 0 के आसपास है, यानी ये 1 के आसपास है, तो cos 1 डिग्री बड़ा होगा, cos 1 छोटा होगा, बिकॉज cos 1 इज 57 डिग्री। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आप जान सकते हो, सीख सकते हो कि हाउ cos एंड साइन वर्क्स। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं हमारे कुछ आइडेंटिटीज पे जो हमने पहले पढ़ भी रखा होगा और कुछ नए को भी हम लोग ऐड करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो आइडेंटिटी हमने सीखा था वो था, पहला आइडेंटिटी इट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा था हमारा फॉर्मूला एस टी वाला, है ना, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरा क्या होगा, मेरा तो सेक का दोस्त क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस 10 का क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारे 3 आइडेंटिटीज थे। इसमें मैं कुछ आइडेंटिटी और ऐड कर रहा हूं, उसको आप सीखना। आइडेंटिटी नंबर 4 ये है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ये बहुत काम का आइडेंटिटी नोट करेंगे। फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये देख लीजिए, माइनस और मल्टीप्लाई। सिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और सेवेंथ आइडेंटिटी हमारा वो है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस cos to the power 6 theta is equals to 1 minus 3 sin square theta cos square theta। ठीक है, ये आपको, ये जो यहाँ तो आपने पढ़ा होगा 10th में भी, ये आपको याद करना है ना। अब इस पे बने हुए बहुत सारे आइडेंटिटीज आएंगे, इसमें से आप चाहो तो कुछ प्रूव भी कर सकते हो, है ना। तो एक इसमें प्रूव कर लेते हैं हम। कौन सा आइडेंटिटी है आपका? टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। पहला लिखिए, इसको प्रूव कर लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इसको प्रूफ करना है आपको कि क्या होगा, इट इज 10 माइनस। अब बताइए इसमें से आप 10 को क्या लिख सकते हो, वेरी सिंपल, 10 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है। अब देखिए यहां से आप कॉमन कर सकते हो, यू कैन टेक कॉमन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या हो गया, इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपको पता होगा, इट इज टेन स्क्वायर थीटा, तो बन गया। ऐसे बाकी भी प्रूफ हो जाएंगे। तो लेकिन आपको मेन है इसके रिजल्ट्स को याद करना है, रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी से मैं थोड़ा सा चैप्टर के अंदर आ रहा हूँ, अभी तो बेस चल रहा था, तो आपको ये 4 रिजल्ट्स याद होने चाहिए। ओके चलिए, तो इसी पर बेस्ड हम अपने कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं और उसको सीखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ sec 4x minus cosec 4x minus 2 sec square x plus 2 cosec square x is equals to 15 upon 4, find 10x। फाइंड 10x, आपको 10x फाइंड करना है सर। हाँ जी, आपको 10x फाइंड करना है। ओके, हाउ टू डू, वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा ट्राई कर लो, एक बार सोच लो क्या कैसे आइडेंटिटीज हैं, देन वी कैन मूव ऑन इट। चलिए मैं बताता हूँ, देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। आपको सेक और सेक यहाँ दिख रहा है, तो इसको मिला के कोई आइडेंटिटी बन सकती है, तो पहले इसको साथ कर लेते हैं। सो वी कैन राइट इट एज सेक टू द पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, इट इज कोसेक टू द पावर 4x, और ये हो गया माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 4। क्या मैं यहां तक लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर, क्योंकि क्या लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों में 1 को ऐड करना है, 1 को सबट्रैक्ट करना है। यस, 1 को ऐड और 1 को सबट्रैक्ट, कैसे होगा वो सोचिए। देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं sec टू द पावर 4x माइनस 2 sec स्क्वायर x, यहां मैंने अपने मन से 1 ऐड कर दिया, माइनस ब्रैकेट में है, इसको लिखेंगे कोसेक टू द पावर 4x माइनस 2 कोसेक स्क्वायर x। अब क्या करूं, -1 करना है ना, लेकिन हम तो यहाँ +1 करेंगे। अब आप सोचोगे क्यों किया मैंने +1, अरे दिमाग लगाओ, यही +1 तो -1 काट देगा इसको, तो बात तो है ना प्लस माइनस ऐड करना। अच्छा जरा दिमाग लगा, देखो किसका फॉर्मूला है, आपको दिखेगा कि ये सेक स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ये कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 15 अपॉन 4। अच्छा जी, यहाँ तो समझ में आ गया सर, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, और आगे चलो, ये सेक स्क्वायर माइनस 1 तो सुना, ये क्या होता है 10, क्या होता है 10, तो ये लिखोगे 10 स्क्वायर x का स्क्वायर 10 4x, और ये क्या होगा कोसेक हाँ कॉट 4x इक्वल्स टू 15/4। अच्छा जी, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, ये क्या होगा, इसको कर दो ना, ऐसा कर देते हैं 10 4x माइनस ये क्या 1 अपॉन 10 4x इक्वल्स टू 15/4। अब क्या करें सर, कुछ तो करो सर, आंसर आएगा। ट्राइट आउट, सोचो पता क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये माइनस ये क्या 15/4, आप कुछ ऐसा सोचो, 4 कितना होता है 16। तो देखते हैं, दिस इज 10 4x माइनस 1 अपॉन 10 4x इक्वल्स टू, ये क्या होगा 4 माइनस 1/4। अरे सर ये कैसे हो गया, अरे देखो ना ये होगा। अब जरा एक बोलो कंपेयर करने के लिए, तुलना,
तुलना। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो दुनिया में कोई भी इंसान इसको देख के बता सकता है कि tan 4x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर। अरे दोनों में देख लो ना, यहां भी देख लो यहां भी देख लो, tan 4x के बदले क्या लिखा हुआ है, 4। एनर्जी के साथ पढ़ो हमेशा, है ना। अभी मैं पूरे दिन मैंने क्लास ली है और आफ्टर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए, और देखो आप एनर्जी मेरी क्या है। तो एनर्जी हमेशा रखो और तभी समझ में आएगा, तभी सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है नहीं। आप अगर शांत हो गए लेजीबल क्या होगा तो समझ में तो आएगा नहीं, है ना। तो हमेशा रही एनर्जी। अब बताइए यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 2। अच्छा, तो व्हाट इज tan x? सर tan x तो √2 होगा सर, लेकिन प्लस माइनस को भूलने का जरूरत नहीं है। दिस इज योर आंसर, नोट कर लो, दिस इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़िया। और फिर हम आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ठीक है जी। एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लेक्चर एंड कर लेंगे आज का। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है इफ ax अपॉन cos थीटा प्लस by अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ ही साथ इन्होंने दे रखा है कि ax साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस by cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है किसका, ax होल टू द पावर 2/3 प्लस by होल टू द पावर 2/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, बन जाएगा, ज्यादा मुश्किल है नहीं। सोचो सोचो सोचो, आंसर तो आएगा। ओके, क्या कर सकते हैं, कोई दिमाग, देखो आइडेंटिटी वही जो आपने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा अलग होगा, हर जगह को दिमाग लगाना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ना इसको उठाते हैं क्योंकि यही बहुत आसान सा है। लेके आओ इसको। अगर मैं इसको लेके यहाँ पे आ गया ना, बताओ ax अपॉन साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, उस तरफ उसको भेज दो तो क्या हो जाएगा, इट विल बी by cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान है ना, बी वाई बन जाएगा, क्या हो जाएगा ax अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू, जरा सोचो अच्छे से, यहां पर इधर पहुंचते हैं ना, यहाँ पे cos थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा नीचे था जी, यहाँ का cos स्क्वायर थीटा कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, और यहाँ का साइन थीटा कहाँ गया, नीचे आ गया। ऐसा ही कुछ तो होगा, कुछ कैंसिल होगा, कुछ सोचो इसमें, कुछ कैंसिल होगा क्या, ऊपर क्या हो गया cos क्यूब थीटा और ये हो गया साइन क्यूब थीटा, और cos कॉस क्या होता है cot, तो ये कितना हो गया, इट इज cot क्यूब थीटा, है ना। सिंपली लिखते हैं cot, अरे cot थीटा का होल क्यूब, cot थीटा होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ax अपॉन बी वाई, है ना। आप बताइए व्हाट इज वैल्यू ऑफ cot थीटा, यहां से cot थीटा आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ax का पावर 1/3 और by का पावर 1/3। जैसे ही मिला तुरंत आ जाओ, एक ट्राइंगल बना लो बढ़िया यहाँ पे। व्हाट इज cot थीटा, b अपॉन p, b अपॉन p। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या हो गया, दिस इज थीटा, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसका, द बेस इज ax टू द पावर 1/3, ये बेस हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये by टू द पावर 1/3। तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, बड़ा ही आसान है जी, अंडर रूट ऑफ ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3। क्या दिक्कत है इसमें, देखो तो आपको क्या आ गया, h आ गया। अब यहां तक निकालने के बाद हम चलते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूले पे, जो इक्वेशन 1 था, क्या था ये, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बताओ क्या इक्वेशन नंबर 1, वो है ax, तो ले चलो ax अपॉन cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है b अपॉन h। b कितना है, b है
ax का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h कितना है आपका, ये h है अंडर रूट ऑफ ax टू द पावर 2/3 एडेड टू by टू द पावर 2/3। ठीक है, ये हो गया ax प्लस कॉस थीटा एडेड टू by अपॉन साइन थीटा। तो by कितना होगा, by विल बी साइन था क्या, b अपॉन एच होता है, तो b कितना होगा, by 1/3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ax टू द पावर 2/3 एडेड टू by टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैं इसको जल्दी सॉल्व करूँ, सोचना मैं क्या करूँ। देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना इस दोनों को डिवाइड में ना डिवाइड में ax डिवाइड बाई ये था, दिस इज द मेन फ्रैक्शन। मैं इस पूरे सेटअप को ऊपर ले जाके कॉमन लेके बाहर निकाल रहा हूं। दिमाग से सुन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस दोनों फ्रैक्शन को कॉमन लेके ऊपर भेज के कॉमन लेके बाहर निकाल रहा हूं। तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, मुझे यहां मिलेगा, पहले तो बाहर निकाल लो ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3, ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या, देखो ये ax है और ax में क्या हुआ, ये ax और इसमें 1/3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस तो क्या हो जाएगा, इट इज ax टू द पावर 2/3। अरे 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 2/3 होता है ना, इजी है ना। अच्छा यहाँ देखो ये क्या होगा, दिस इज by टू द पावर 2/3। ओके डन। अच्छा जी, और यहाँ क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये जो भी चीज यहाँ पर है ना, ये पूरे फुल में है और ये हाफ में। अरे देखो ना, ax 2/3 by 2/3, रूट मतलब हाफ, और ये क्या है फुल। तो मतलब क्या हुआ, अगर इसको मैं x बोल देता हूं तो इट इज समथिंग अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाई x, और वो कितना होता है x टू द पावर 3/2। अरे क्या होता है 3/2, तो इसको कह सकते हो, यू कैन राइट इट एज ax 2/3 प्लस by 2/3 का पावर 3/2 दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको निकालना क्या है ये, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एट लास्ट यू विल गेट ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये जाकर उधर कर देगा रिवर्स। ये रहा आपका आंसर जो आपको आना चाहिए था। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और हम लोग अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।